अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो आज की एपिसोड रेडी है। आज की एपिसोड इंशाल्लाह आज की सेकंड एपिसोड भी आएगी। बिकॉज़ मेरा आप लोगों से वादा था तो मैं ज़रूर एपिसोड दूँगी। तो मैं अब इस एपिसोड को डाउनलोड पे लगा के थोड़ी सी अपनी नींद पूरी करूँगी। पता नहीं एक्चुअली आजकल मुझे कभी नींद बहुत आती है और अब ऐसा है कि मुझे नींद आना बंद हो चुकी है और मुझे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और रियली ऐसा है, मैं रात तकरीबन 2 ढाई बजे सोने के लिए लेटी थी, बट मुझे नींद ही नहीं आई। तो मैं हैरान हूँ, सुबह के 9 बज के फिर मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करके एपिसोड ही पोस्टिंग पे लगा देती हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला 1 घंटे की या 2 घंटे की नींद लेके एपिसोड लिखना स्टार्ट करूँगी। इंशाल्लाह ताला रात को आपको एपिसोड मिल जाएगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा बिकॉज़ इंशाल्लाह ताला जैसे ही ज़रान अमेरिका से वापस आता है तो एक खूबसूरत धमाकेदार एपिसोड आपकी मुंतज़िर होगी। एंड जिस तरह आप लोगों को अपने हैदर उसकी भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि वो एक अच्छी एपिसोड थी, मुझे खुद भी पता है वो बहुत अच्छी थी। बिकॉज़ रमज़िश किस्त 1 पार्ट किस्त 108 पार्ट 1। शहराम की गाड़ी हवेली के कार पोर्च में आकर रुकी थी। शहराम ने एक नज़र अपने साथ बैठी बहारे को देखा, जो बड़ी सी चादर में लिपटी बच्ची को गोद में लिए स्मार्ट चेहरे के साथ बैठी थी। शहराम उसके सर स्मार्ट चेहरे को बगौर देखता गाड़ी से उतरा। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते बहारे की गोद से बच्चा लिया था, जिसे उसने खामोशी से दे दिया था। शहराम ने नरमी से उसका हाथ थामा। शहराम ने नरमी से उसका हाथ थामा। मैं उतर सकती हूँ, भारी सर लहजे में कहते गाड़ी से बाहर निकली थी। स्टिचेस में खिंचाव और दर्द की वजह से गाड़ी से निकलते बहारे ने गहरे सांस लिए। शहराम ने लब भींचे देखा था, वो खुद को छूने ही नहीं दी थी। उसके स्टिचेस में अभी भी दर्द और खिंचाव था। ये उसके जर्द चेहरे से बखूबी अया होता था। दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते पत्थर के स्टेप को देखते शहराम ने एक बार फिर से नरमी से बहारे की कलाई जकड़ी, जिसे उसने सरस से शहराम के हसार से खींची थी। खामोशी से कमरे तक चलो, जो तमाशा लगाना मेरा गिरबान खींचना वो अंदर चलकर करना। बाहर मुलाजिम खड़े हैं, जहाँ गलती से भी सीन क्रिएट मत करना, शहराम ने सर्द आवाज़ में कहती बहारे की कलाई पर गिरफ्त मजबूत की थी। शहराम की सर्द आवाज़ पर बहारे मज़ाहमत ख़त्म करते उसके मजबूत हाथ थामे स्टेप पर कदम रखे। स्टेप पर चढ़ते शहराम ने बच्चे को सीने से लगाए बहारे को बहुत नरमी से अपने बाजू के हल्के में लेते उसके माथे पर नरमी से अपने लब रखे थे। बहुत शुक्रिया मेरी बहारे, तुमने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया। शहराम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। बहारे ने जलती आंखों से शहराम को देखा। शहराम ने नरमी से उसकी गुलाबी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे। बारी बारी अपने लब रखे बहारे भीगी आंखों से शहराम को देखते सर नफ़ी में हिलाते। शहराम के हल्के से निकलते दाखिली दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गए। उसके कदमों में तेज़ी देखते शहराम ने अपने जबड़े भींचे थे। वो हमेशा से उसके लिए बेरहम थी, चाहे नफ़रत करे या मोहब्बत। उसे तकलीफ़ ज़रूर पहुंचाती थी, मगर ख़ुद के लिए भी इतनी बेरहम होगी उसे अंदाज़ा ना था। शहराम गहरा सांस लेते जनान खाने के लाउंज की तरफ बढ़ा। जनान खाने में रजीना खानम, रुकिया खानम, आबिर सोफ़ पर बैठे थे। बहारे और उसे देखते सब अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। आबिर ने बेताबी से शहराम की तरफ बढ़ते उससे बच्चे को लेकर
अपनी गोद में उठाते चटचट उसकी गालों पर बोसे दिए। बहारे तुम ठीक है? रोजीना खानम ने बहारे को देखते पूछा था। जी मुझे ठीक हूँ। बहारे आहिस्ती से कहते सोफे पर बैठी थी। रुकिया खानम ने एक नज़र बहारे पर नहीं डाली थी। हॉस्पिटल में बहारे की बदतमीज़ी पर उनका दिल बहारे से बहुत बुरा हो गया था। उन्होंने सख्ती से आबिर को भी मना किया था और बहारे से कोई बात नहीं करेगी। लाला आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहारे और बेबी के वेलकम के लिए पूरी हवेली सजाती। पूरी हवेली सजाती। अभी ने बच्चे को सीने से लपटाते हुए खुशी से कहा। बीबी का नाम बहराम है। शराब ने मुस्कुराते हुए बहारे पर गहरी नज़र डाली थी। बहारे की बहराम नाम पर आंखें शिद्दत से भीगी थी। यही नाम तो उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बहुत से नाम सोचते डिसाइड किया था। जो नाम उसे पसंद होता वो शहराम रिजेक्ट कर देता, जो शहराम को पसंद होता वो रिजेक्ट करा देती। बहुत मुश्किल से वो दोनों एक नाम पर मुत्तफिक हुए थे। वो सब याद करती। बहारे की आंखें शिद्दत गरिया से चली थी। बहराम नाम मुझे पसंद नहीं। मैं अपने बच्चे का नाम जरार खान रखूँगी। बहारे ने सपाट लहजे में कहते अपनी निगाहें फेरी। मेरे लिए तो हमारी मोहब्बत की निशानी का नाम बहराम होगा, जो हम दोनों ने डिसाइड किया था। तुम जो मर्जी पुकारो। शहनाब ने बहारे को देखते संजीदगी से कहा। शहनाब की बात पर मीना खानम के लब नीचे थे। उन सबके सामने ऐसी बातें करके उसे सिर पर चढ़ाता था। मीना खानम को बहारे का हॉस्पिटल में चीखना चिल्लाना फिर से याद आया। हमको भी बता देना हम क्या बोले तुम्हारा बच्चा को, क्योंकि हमको डर है तुम्हारा बीवी इसको बहराम पुकारने पर पूरा हवेली सर पर ना उठा ले, क्योंकि बड़ा छोटा का इसको तमीज़ तो है नहीं। किसी न किसी बात पर चीखना चिल्लाना इसकी आदत है। अल्लाह ने बहुओं और दामाद का मामले में हमारा नसीब बहुत खोटा रखा है। अब पता नहीं इसमें हमारा कसूर है या हमारा बेटों का जो जन मरीद बना फिरता है। अमीना खानम की तंज पर शहराम ने एक गहरा सांस लिया। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ मीना खानम उससे भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ज़िंदगी में पहली बार वो उससे नाराज़ हुई थी। आपका जन मरीद बेटा बहुओं के मामले में आपका नसीब बदलना चाहता था, मगर आपके बेटे की किस्मत अच्छी नहीं थी, जो एक बार फिर से आपकी किस्मत में बदतमीज़ बहू आ गई। बहारे ने शहराम को गुलाबी आंखों से देखते भीगे लहजे में कहते हिचकी ली थी। बहारे की गुलाबी आंखों को देखते शहराम ने लब भींचते अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। बहारे तुम ये जो तंज करता रहता है, सीधी तरह बताओ क्या चाहता है? अगर तुम समझता है तुमने बेटा पैदा करके बहुत बड़ा कारनामा किया है, तो हमारा लिए ये कोई बात मायने नहीं रखता। हमारा लिए सिर्फ हमारा लिए सिर्फ हमारा बेटों का सुकून मायने रखता है, वरना तुम्हारे साथ हम वो सब कुछ करवाता जो तुम्हारा भाई ने हमारा बेटी को सज़ा दिया। अमीना खानम शहराम को खामोश खड़ा देखकर गुस्से से बोली थी। आप अपने बेटे से कहीं मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चला जाए। मुझे शहराम खान की ज़रूरत नहीं है। बहारे ने अपनी भीगी आंखें शहराम पर गाड़ी थी। बहारे की बात पर मीना खानम ने गुस्से से शहराम को घूरा, जो हॉस्पिटल की तरह यहाँ भी बेबस सा खड़ा बहारे को देख रहा था। मीना खानम के देखने पर शहराम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली।
भारी ये कैसी बातें करे, अल्लाह ना करे कभी शहराम तुम्हें और बहराम को छोड़े। बहराम हमेशा शहराम की मोहब्बत में पला बढ़े। जीना खानम शहराम के बेइंतहा संजीदा चेहरे को देखते जल्दी से बोली। बहारी की बात पर उनका दिल लरसा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जुदाई कभी कभी मौत की सूरत में भी मुकद्दर ठहरती है। आपकी बेटी की दी हुई बद्दुआओं में ये बद्दुआ हमेशा सर फहरस्त रही है। वो आज भी यही बद्दुआ करती है। उसे जुदाई चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी सूरत में हो। शहराम संजीदगी से कहता कमरे की जानिब बढ़ गया था। शहराम की बात पर बहारे ने अपना निचला लब दांतों तले इतनी बेदर्दी से दबाया कि खून की बूंद लबों पर आ ठहरी थी। बहारे ने दर्द से हिचकी ली थी। जिस मर्द का ज़िंदगी में सुकून ना हो मरने का ही बात करता है। मीना खानम ने कहर बार निगाहें बहारे के बेहद सुर्ख चेहरे पर डाली। हमको आज पता चला तुम हमारा बेटा को मरने का बददुआएं देता था। हमारा बस चले तुम जैसा औरत को एक मिनट भी एक मिनट से पहला उसका ज़िंदगी से निकाल दी। अमीना खानम बहारे को देखती गुस्से से गरज उठी। मोरे इतना खुशी का मौका, ये कैसी बातें करी। इधर आए, इधर बैठे, ये देखें बहराम कितना प्यारा है, बिल्कुल लाला और मेरी तरह। अबी ने मीना खानम को गहरी सांसें लेते देखकर उनका हाथ नरमी से जकड़े उन्हें सोफ पर बैठाया। मीना खानम ने अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम कोशिश सही की। शहराम का खुद को मौत की बद्दुआ देना बहारे देना और बहारे उसे बद्दुआएं देती थी, वो ये सुनते तड़प ही उठी थी। मीना खानम ने दिल पर हाथ रखकर गहरे सांस लिए। पीछा करो इसको अबीर, पीछे करो इसको अबीर। हमें अपना बेटा से कोई भी प्यारा नहीं। हमारा बेटा अपना आप को मौत का बददुआ देकर क्या है। कैसे ये सब कह सकता है। क्या इसको नहीं पता हम इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। मीना खानम की कर्ब से बोलते आंखें छलक पड़ी थी। बहारे ने अपनी अमीना खानम की बातें सुनते अपनी आंखों से बहते आंसू भी दर्दी से साफ किए थे। उसे भी शहराम के लफ्ज़ जैसे तड़पा गए थे। आबिर की आंखें भी नम हुई थी। शहराम के लबों से निकले लफ्ज़ उसके दिल को भी जैसे हिला गए थे। शहराम और जरान में तो उसकी जान बसती थी। लाउंज में इस वक्त गहरी खामोशी छाई थी। शहराम के लफ्ज़ सबके दिल के आर पार हुए थे। आबिर ने अपनी नम आंखें रगड़ते बहराम को देखा, जो कंबल में लिपटा था। अब वो नींद से उठ गया था। अभी ने मुस्कुराते उसके गाल पर अपने लब रखी और टक्कर टक्कर आबिर को देख रहा था। मोरे ये देखे इसकी आंखों का रंग सुरमई है मेरे जैसा। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है मोरे। ये तो लाला और बहारे पर नहीं क्या। ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा मोरे। आबिर से देखते मुस्कुराते हुए बच्चों की तरह खुश होते बोल रही थी। जीना खानम ने गुस्से से आबिर को घेरा, जो ऑफ वाइट कलर के शीशों वाले बहुत खूबसूरत से खूबसूरत से चुनटों वाली पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी। सफ़ेद बीट्स नेट बीट्स का वाला दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थे। सुनहरी बाल नेट के दुपट्टे से झलकते उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे, और लबों पर मैरून कलर की लिपस्टिक उसके खूबसूरत नकोश की खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर गई थी। उसे इतना तैयार देखकर जीना खानम बड़बड़ चली थी। वो क्यों इतना तैयार हुई, ये सोच कर ही वो पागल हो रही थी। रात असफंद उसे कमरे में ले गया था। उसके और असफंद के दरमियान सब ठीक हो गया, सोच कर ही रात से बेसुकून थी। रात से असफंद कमरे से बाहर नहीं आया था। असफंद अपना बदला भूल गया है, वो ये मुसलसल सोच रही थी। मगर आबिर जैसी कम उम्र खूबसूरत औरत
कमरे में असफंदियार खान के सोतों से छुए न ये नामुमकिन था। आबिर की बेपनाह खूबसूरती उन्हें हमेशा से डराए रखती थी। आबिर से वो इतनी नफरत करती थी कि असफंदियार की बेसुकूनी, यहाँ तक उसकी जुदाई अजीज़ थी, मगर उसके कमरे में, उसके दिल में आबिर गवारा ना थी, किसी सूरत गवारा ना थी। आप अपने बाबा और मोरे के बेटी नहीं हो, अपनी आबी के बेटे हो ना। आबिर बहराम को देखते मुस्कुराते हुए मुसलसल बच्चों की तरह बोल रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते असफंदियार खान के मंजर देखते कदम ठहरे थे। उसे देखकर यकदम रुका था। भारी कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार किया था। वो ऑफ वाइट लिबास में क़यामत लग रही थी। उसे इतना तैयार देखकर और उसके लबों पर गहरा रंग देखकर असफंदियार खान के दिल में शोले से दहके थे। वो रात जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसके कमरे में नहीं थी। उसका कमरे से चले जाना उसे सारी रात अंगारों पर लटा गया था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मुकाबल पर एक पल के लिए उसका तसल्लुत ख़त्म हो, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो एक पल के लिए आंखें मौन नहीं सका था। सारी रात उसके बगैर और उसके लफ्ज़ याद करते सिगरेट फूंकते गुजारी थी। अपने सीने के जख्म पर कितनी बार उसने चलता सिगरेट रखा था। सीने पर उसके दिए हुए जख्मों से उसके दिल में जैसे खून रस रहा था। उसे बेदर्दी से चाकू मार के गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब उसे यूँ तैयार देखकर और मुस्कुराते देखकर उस वसीयत की इंतहा पर चला था। वो जिस तरह बहराम को गोद में उठाए दुनिया जहाँ से बेनियाज थी, वो असफंदियार से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते झंझला गया। मुकाबिल को 8 साल बच्चे के साथ नहीं, बल्कि चंद दिन के बच्चे के साथ भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अजीब सी जलन की लहरें उसके दिल में उठी थी। उसे समझ नहीं आता था आखिर वो मुकाबिल को लेकर इतना पोजेसिव क्यों है कि उसकी ज़रा सी त्वचा भी कहीं बर्दाश्त नहीं होती थी। वो पागल हो उठता था। असफंदियार खान अपनी ब्लू कलर की कमीज़ की आस्तीन कहीं तो फोल्ड किए लाउंज की तरफ पड़ा। उस वक्त ब्लू कलर की शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल ओढ़े हुए था। असफंदियार खान आबिर को इग्नोर किए सोफे पर बैठी बहारे की तरफ बढ़ा, जो सुर्ख चेहरे के साथ बैठी अपने कपकपाते लबों को बेदर्दी से कुचल रही थी। बहारे, असफंदियार खान ने उसे नरमी से पुकारा। बहारे असफंदियार खान को देखते बेयकीन हुई थी। दूसरे लम्हे वो अपने स्टिचेस पर हाथ रखते सोफे से उठते असफंदियार खान की तरफ बढ़ी। असफंदियार खान को देखते हुए रोते हुए उसके सीने में समा गई थी। कैसी हो बहारे? असफंदी बहारे के सर पर हाथ रखते नरमी से उसके लरसते वजूद को खुद में समेटा। वसंत की शाल दोनों मुट्ठियों में जकड़ी ऊंचा ऊंचा रोती थी। मीना खानम ने परेशानी से बहारे को देखा, जो ज़ारो कतार रो रही थी, जिसकी सिसकियाँ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। अमीना खानम मीना खानम की परेशान निगाहों का मरकज़ आबिर का सजा संवरा रूप था। उसे इस तरह तैयार देखकर बहुत खुश थी। आबिर की तैयारी को असफंदियार खान की कुर्बत पर महमूद कर रही थी। इन्हें लगा था रात आबिर और असफंद में सब ठीक हो गया है। पर अब बहारे को रोता देखकर वो अच्छा खासा परेशान हुई थी। उन्होंने आबिर पर निगाहें गाड़ी, जो बहारे की इस तरह रोने पर बेनियाज सी बहराम में मसरूफ़ थी।
उसे बहारे का रोना और असफंद के सर सपाट चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पहले वाली आबिर तो असफंद का ज़रा सा संजीदा चेहरा देखकर लरसने लगी थी। तुम्हारे बेटा क्या हुआ? असफंद यार खाने से यूं बिलखते रोते देखकर परेशानी से पूछा। लाला बहारे असफंद यार खान को पुकारते ज़ारो कतार रो रही थी। शहराम के खुद के लिए मौत वाले बोले गए लफ्ज़ उसे तड़पा चुके थे। पता नहीं क्यों उसके लफ्ज़ याद करके इतना तड़प रही थी। रोजीना खानम बहारे को रोता देखकर तड़प रही थी। इस वक्त जहाँ उसे आराम और खुराक की ज़रूरत थी, वो उसे दिन रात रोता देख रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में भी इसे रात को तकिए में मुंह छुपाए सिसकते हुए देखा था। वो शहराम खान को लेकर इतनी जज्बाती और पागल है, ये उन्हें अब अंदाज़ा हुआ था। असफंदियार खान ने उसे नरमी से अपने सीने से लहदा करते उसे सोफे पर बैठाया, उसके आरस से बहते आंसू साफ करते आबिर पर सर सुर्ख नजर डाली, जो बिल्कुल लापरवाह खड़ी बहराम से छोटी छोटी बातें कर रही थी। अपनी ज़ात और अपने रिश्तों से उसकी लापरवाही बुरी तरह खुली थी। वो तो जैसे यहाँ होकर भी नहीं थी, वो तो ऐसी नहीं थी। उसके गिर्द लाने वाली, यहाँ तक कि वो बहारी और रजीना खानम के आगे पीछे भी फिरते देखा था। जानता था उसे खुश रखने को ऐसा करती है। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की को अपनी मोहब्बत में झुकते देखा था। अब तो वो जैसे सारे ताल्लुक तोड़े खड़ी थी। आबिर बहारी के लिए पानी लाओ। असन ने आबिर को देखते दांत पीसते कहा, जो अभी भी उससे बेनियाज बहराम को गोद में उठाए बच्चों की तरह हंसते हुए मासूमियत से बातें करी थी। असफंदियार खान को आज अंदाज़ा हुआ था मुकाबिल बच्चों पर जान देती है। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बहराम, मेरा सब कुछ। आबिर ने बहराम को देखते फिर लब रखे। वो असफंदियार खान की बात के हुक्म को सिरे से नज़रअंदाज कर गई थी। असफंदियार खान ने लब नीचे सर निगाहों से उसे देखा था। आज से पहले उसने कभी उसकी कही हुई बात यूँ नज़रअंदाज नहीं। वो तो उसके आगे एक बुरे की तरह मंडलाती रहती थी। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी कॉफ़ी, उसकी हर चीज़ कहे बगैर उसके सामने होती थी। उसे नज़रअंदाज करता था स्टडी रूम, कमरे में उसकी ज़रूरत की हर वो चाहती थी। वो ब्लैक कॉफ़ी पानी की तरह पीता था। जितनी बार ब्लैक कॉफ़ी लाती, साथ में उसके लिए फ्रेश जूस का गिलास भी लेती। उसके सर सपाट रवैये पर अपनी भीगी आंखें आंखें रगड़ते उसके सामने वो चीज़ें रखकर चली जाती थी। असमंद सर निगाहें उसकी सुनहरी बालों पर डाली, जो दुपट्टे के नेट के दुपट्टे से नज़र आ रही। अबीर असमंद को क्या कह रहे हैं? बहारी के लिए पानी लाओ। अमीना खानम ने अबीर को असमंद की बात को नज़रअंदाज करते देखकर सख्ती से कहा, बुरे मैं बहराम से खेल रही हूँ। आप असमंद यार से कहें अपनी बहन के लिए पानी खुद या खुद ले आए या फिर रक्षाओं कह दे। अबीर ने स्मार्ट लहजे में कहते बहराम के आरिस पर नरमी से लब रखे। अबीर के जवाब पर असफंदियार खान का रंग तांबे की मानिद सुर्ख पड़ा था। उसका इनकार चाबी की तरह लगा था। रात से ज़्यादा दर्द हुआ था। जीना आसमान पर निगाह डालते तंसियाँ मुस्कुराई।
वैसे भाभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आजकल का मर्द लोग अपना बीवियों का नीचे लगा हुआ है, सन मरीद बना फिरते हैं, अपना ही औरत को देखकर पागल हो जाता है। ना फिर अपना माँ का होश रहता है, ना फिर अपना बहन का। और इन का औरत अपना मर्द कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसका ही घर वालों के सामने अपना ही मर्द को टका सा जवाब देते, उनका औकात याद कराता है। फिर हम बेचारा माओ को अपना बेटा की बेइज्जती पर गुस्सा ही आएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहा था, कसूर हमारा बेटा का है, जो जन मरीद बना फिरता है कि 7 महीने बाद आकर अपना मोरे को ही भूल गया। सीना खानम के लफ्ज़ों पर आबिर की रंगत सुर्ख हुई थी। वह असफंयार खान को तैश न दिलाए, ये नामुमकिन था। वो सर झटक कर बहराम को प्यार करने लगी। मीना खानम ने असफन के बेतहाशा सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर तासुर से सर हिलाया था। असफन यार मुठ्ठियाँ बीचे आबिर को देख रहा था। असफन मजीद उसकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सोफे से उठा ही था, बाहर असफन की कलाई पर नरमी से हाथ रखे उसकी आंखों में आबिर को कुछ भी कहने से मना किया था। असफन जबड़े बीनते खुद पर काबू पाए खामोश हो गया। तुम अपना बेटा की बात करता है, वजन मरीज बना फिरता है। हमारा बेटा तो अपना जवान भाई का कत्ल, उसका जनाजा, अपनी माँ का आंसू तक भूल गया है। उसको याद तो अपना बीवी का खूबसूरती, उसका जवानी। रोजीना खानम का लहजा शिद्दत से अब भीगा था। असफंदियार का रंग अब तांबे की माने सुर्ख हुआ था। आंखों का रंग लहू रंग हुआ था। वो अपनी मुठ्ठियाँ भींचे दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। आपका जन मरीद बेटा अपनी इस खूबसूरत बीवी को अनकरीब छोड़ देगा। बदले में ली हुई औरत को इतना ही देर इस्तेमाल किया जाता है। आप फिक्र ना करें, रात असफंदियार खान मेरे करीब नहीं आया। आज से 7 माह पहले उसने मुझे जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अब मैं आपके बेटे को कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। आबिर खान अपनी जान ले लेगी। असफंदियार खान को छूने नहीं देगी। आबिर की बात पर उसके भारी कदम रुक गए थे। खून रगों में भड़का था। वो सबके सामने इतनी बेशर्मी से ये कहेगी। असफंदियार ने बेइंतहा गुस्से में भी कभी अपने बेडरूम की बातें इस तरह की बात घर वालों के सामने नहीं की थी। न कभी वह सोच सकता था काबिल की बेशर्मी पर असमंद का दिल किया था उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। असमंद यार खान का खून लावे की तरह उबला, गहरे सांस लेता पटला था। अमीना खान ने गुस्से से आबिर को घूरा। उसके लफ्ज़ इन्हें भी पसंद नहीं आए थे। क्या बकवास की है। असमंद यार खान ने इसकी तरफ बढ़ते उसकी कलाई जकड़ी थी। वही जो आपने सुना, आपके मोरे की परेशानी दूर की। वो बेचैन थी ये जानने के लिए रात आपने अपना हक लिया या नहीं। आबिर ने अपनी हैजल ग्रे आंखें असफन की नीली आंखों में गाड़ी। अपनी पर्सनल बातें यूँ सबके सामने करोगी तुम। असफन ने उसे घूरते लफ्ज़ से बातें उसकी बाल कुत्ती से चकड़ी। मीना खाना, बहारे, रोजीना खाना सब सोफे से उठे। सब घर वालों के सामने आप कह कर गए कि आपने बदले के तौर पर मुझसे निकाह किया। बदले की औरत के लिए गैरत नहीं दिखाते, बल्कि वो गैरत होती भी नहीं, वो सिर्फ बदला होती है। अपनी औरत, अपनी बीवी समझते, कभी मेरे बाल यूँ सबके सामने ना जड़ करते। यकीनन ये गैरत, ये गुस्सा अपनी मौरत को दिखा रहे हैं। आप मर्द हैं, आप पर मेरा दिखा रहे हैं कि आप मर्द हैं, आप पर मेरा कितना ज़ोर चलता है।
अबीर ने असफन यार खान की आंखों में देखते असफन ने अबीर को खून और शाम निगाहों से घूरते उसके बाल एक झटके से छोड़े थे। अबीर ने बहराम को अपने सीने से लिपटाया था। असफन, छोड़ो इस बेशरम औरत को। इसका शर्म लिहाज मर गया है। इसका साथ हर ताल्लुक ख़त्म कर दो। इस तरह का औरत मर्द के साथ नहीं रह सकता। अच्छा था तुम्हारा होते हुए भी बेवा की तरह ज़िंदगी गुजारा था। जीना खान ने गुस्से से कहा। मोरे बस करें। पारे ने अपने सर को जकड़े कहा। जहाँ ये सब देख कर धमक हो रही। बेवा इतने तेज़ रंग के कपड़े नहीं पहनती। असफन की गैर मौजूदगी में मैंने तेज़ रंग के कपड़े पहने हैं, मगर असफन के होते मैंने सफ़ेद लिबास पहना है। आबिर के जवाब पर असफन के पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हो, जिसकी बातें उसके अंदर ईंधन दहका चुकी थी। तुम असफन की गैर मौजूदगी में रंगीन कपड़ा उस पर राग के लिए पहनता था। हमको मालूम है। तुमको एक 7 साल बच्चे से मोहब्बत होगी। रजीना खानम ने दारम खान का नाम लेने से खुद को रोका था। शहराम की धमकी की वजह से उन्होंने बुराक का नाम लिया था, वरना तो दिल कर रहा था दारम खान का नाम लेकर खान के हाथों अबीर का कत्ल करवा दे। असफन यार खान को देखकर उन्हें अंदाज़ा था, वो दारम का नाम लेती वो अबीर का कत्ल कर देता। अपने बेटे के जज्बातीपन से वाकिफ़ थी। सामने खड़ी औरत को लेकर कितना जज्बाती, कितना हसास है। मैं बुराक से मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ, आबिर ने कहते बहराम को सीने में भींचा। असफन यार खान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। वो आबिर से बहराम उसी लम्हे छीन गया था। जी तो क्या था, मुकाबल की सांसें छीन ली। आबिर का हर लफ्ज़ उसे बुरी तरह चुभा था। वो दहकते कोयलों की मानिंद उसकी हैजल ग्री आंखों में अपने लिए कोई जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। असफन आबिर ने बहराम को असफन की गोद में देखते से भीगे लहजे बहराम का असफन का यूं छीनना उसकी आंखें पल में वो खो चुका था। वो बच्चों को लेकर वाकई में बहुत हसास था। मुझे भीगी शिकवा के ना निगाहों से देखना बंद करो तुम। तुम्हारा इस हवेली के किसी बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो आदत है 7 साल के बच्चों को गोद में खिलाने की, उनसे इश्क करने की। असफर ने आबिर को घूरते बहराम को सोफ पर लटाया। वो मुकाबिल से सब कुछ छीन लेना चाहता। अगर उसकी ज़िंदगी में वो नहीं तो कोई नहीं। बहराम को अब पर किसका हक है किसका नहीं, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है असफन यार खान। शहराम की आवाज़ पर अमीना खानम और रजीना खान ने फ़क्र रंगत से उसे देखा। बहारें दर्द से कराते अपने स्टिचेस पर हाथ रख चुकी थी। शहराम ने पहली मरतबा असफन को उसके नाम से पुकारा था, वरना उसे लाला ही कहता था। अबीर जल्दी से शहराम की तरफ बढ़ी। लाला जाने दे प्लीज़, मुझे असफन यार खान की बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अबीर ने शहराम की कलाई जकड़े असफन यार खान को देखा था। ने बेमुश्किल ही उसके लफ्ज़ बर्दाश्त किए थे। अभी उसके बोले के लफ्ज़ों
अपने भी उसके बोले कि पहले लफ्ज़ों के हिसार से नहीं निकल सकता, वो मज़ीद उसे तैश में मुब्तला कर चुकी थी। असफन गुस्से से आबिर की तरफ बढ़ा। उससे पहले असफन आबिर की कलाई पकड़ता असफन की कलाई पर शहराम का मजबूत हाथ आन ठहरा था। दूर रहो मेरी आबी से, वरना ये कलाई जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। शहराम असफन की कलाई झटकते कराया था। शहराम बहारे जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। रुक जाओ बहारे, तुम मेरी बीवी, मेरी बेटी की माँ हो, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन वो बात जो मेरी ज़ात से जुड़ी हो, मेरे रिश्तों के बीच कभी ना आना, मेरी आबी के मामले में कभी मत बोलना, वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो यार उस इशारे से बाहर एक वहीं रोकता। असल यार खान की सुर्ख आंखों में देखते कर जाता, मैं तुम्हें भी हक नहीं देता, तुम मेरी बीवी के मतलब मुझसे सवाल जवाब करो। असफन यार खान अबीर को कलाई जकड़े उससे अपने करीब कर गया। असफन छोड़े मुझे। अबीर अपनी कलाई छुड़वाते चीखी थी, खामोश अबीर, आवाज़ ना निकले तुम्हारी, इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा था। तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करो से मेरी कमज़ोरी मत समझो। असफन आबिर की आंखों में देखते कर आया। शहराम जाने दो, असफन ठीक कह रहा है, वो आबिर का शौहर है, जिस तरह तुम्हारा बहारे पर इस तरह असफन का आबिर पर हक है। अमीना खान ने शहराम की कबीर आते से समझाया। उन्हें आज शाबीर पर शदीद गुस्सा था। उन्होंने आबिर की तरबियत ऐसी नहीं की थी। यूँ अपने शौहर के सामने यूँ बेशर्मी की हद पार करे, अपने कमरे की बातें करे। मुझे भी बहारे पर हक रखता हूँ। क्या इस हक का कभी गलत इस्तेमाल किया? कभी बहारे की हक तलफी की? कभी किसी के सामने अपनी बीवी के लिए तस्लील भरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए? असफंदियार खान के किए की सज़ा उसे थी। चाहता तो बड़ी आसानी से बहारे को सज़ा देते। असफंदियार खान को अमरीका से यहाँ बुला सकता था। असफंदियार खान अपनी बहन के आंसू देखता सर के बल पाकिस्तान आता, मगर नहीं, इसमें मेरी बीवी की तस्लील थी। उसका वो मकाम गिर जाता जो मेरे दिल में उसके लिए है। जब मैं अपनी बीवी के लिए अपने लबों से बोले गए तस्लील भरे लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे अपनी बहन की तस्लील, उसके आंसू बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहराम की गजदार आवाज़ हवेली की दरो दीवार में गूंज रही थी। तुम सब शहराम, तुम सब मर्द एक जैसे होते, तुम सब मर्द एक जैसे अपनी बहन के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर रात रात भर अपनी बीवी की सिसकियाँ सुनते तुम मर्दों को सुकून मिलता है। कितना तड़पाया है तुमने मुझे, रात रात भर मुझे आंसू बहाता देखा है, मुझे सोफे पर बैठे रातों को जागते देखा है। सजा तो तुमने भी मुझे दी, मेरी बेरुखी। मर्द तो तब लगते जब बिना मुझे कोई सज़ा दिए मेरी मोहब्बत पाते, और मुझे मौत के मुंह में ले जाकर भी तुम मेरे हकूक़ की बात करते हो। डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा शहराम खान। बाहरी शहराम की आंखों में आंखें डालते बोली थी, अपनी हैसियत तो तुमने आज खुद ही सबके सामने बाजिया कर दी। जिस तरह तुम आंखों में आंखें डाले मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। आंखें डाले मुझ पर सबके सामने सवाल उठा रही, मुझसे बात कर रही। हवेली का कोई और मर्द होता तो तुम्हारा गाल थप्पड़ से सुर कर देता। शहराम बहारी की आंखों में देखता तंजिया मुस्कुराया था।
कह दिया तुमने भी थप्पड़ मार दिया, सोच लिया तुमने भी बेवफाई कर ली। बहारे ने भीगे लहजे में तड़पते हुए शहराम की कॉलर जकड़ दी। आंखों में गहरी शिकवा वासिया थी। कैसे किसी और औरत के लिए कमरा सजा सकता था, उसकी जगह किसी दूसरी औरत को देने का सोच सकता था। कैसे किसी दूसरी औरत को सीने से लगाए खड़ा हो सकता। इश्क का दावा करने वाले का इतना कमज़ोर इश्क उसने कभी उससे इश्क किया ही नहीं था। यही सोच कर वो दिन रात तड़पती थी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। बहार ने शहराम का गिरबान जकड़ते रोते हुए पूछा। क्या किया इसने तुम्हारे साथ? असफंयार खान आगे बढ़ते बहराम को शहराम से असफंयार खान आगे बढ़ते बहारे को शहराम से अलग करते गैर आलूद आवाज़ में पूछा। बहारे असफंयार खान के सीने से लगे तड़पते हुए रो पड़ी। शहराम ने लब बीते बहारे को रोते हुए देखा था। सोच पर लेटे बहराम के रोने की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। शराब बच्चे के सामने ऐसे मत चलाओ। फरिश्ते का दुराब का सांसें अटक जाता है। ज़रा सा भी कोई उसके सामने ऊंचा बोलता है। मीना खानम ने शराब को एहसास लाया था। बीर जल्दी से आगे बड़ी थी। असफंद यार खान ने अबीर की कलाई सख्ती से थामी। शराब ने ये देखते अपने जबड़े भींचे थे। बाहर असफंद के हिसार से निकलती बहराम की तरफ पड़ी। जल्दी से आगे बढ़ते बहराम को गोद में उठाया था और शहराम के इशारे पर उसे लिए हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। बाहर एक गहरे सांस लेते सोच पर बैठे। असफयार खान कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो सकते, क़यामत आ सकती है, आबिर तुम्हारी मलकियत तुम्हारी औरत नहीं रह सकती। हर हाल में तुम्हें आबिर को छोड़ना पड़ेगा। शहराम ने इसवंत के करीब होते आबिर की कलाई असफंयार खान के हाथों से छुड़वाने की कोशिश की। असफंयार खान ने पूरी कुव्वत से मुक्का शहराम के मुंह पर चढ़ दिया था। लाला आबिर तड़प कर आगे बढ़ी थी। असफन ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत की। भारे ये सब देखते एक दफ़ा फिर से सोच पर उठी थी। जीना खाना भी अब बहुत परेशान हुई थी। तुम भी सुन लो शहराम खान, ज़मीन आसमान कभी एक नहीं हो सकते, न क़यामत अपने वक्त से पहले आ सकती है। बातें नामुमकिनात में से इस तरह असफंयार खान का हक आबिर पर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। असफन पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। शराब कभी ख़त्म नहीं हो सकता। देखकर पूरी पूरी तरह रोती थी। बाद ने गहरे सांस लेते अपने आंसू अपने अंदर उतारे। शहराम ने आगे बढ़ते स्मिथ के जबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। अमीना खान अब लरस कर रह गई थी। शहराम ये क्या कर रहे तुम? असफन बड़ा है तुमसे। अमीना खानम शहराम और असफन के बीच आई हुई थी। इन्होंने अपना मकाम गिरा दिया मेरी नज़र मोरे, जो कभी नहीं उठ सकता। सूरत आबिर को असफन के साथ नहीं रहने दूंगा। आबिर को असफन से तलाक दिलवा कर मैं बदलूँगा हवेली की रवायात। पहले मैं अपनी बहन के लिए खड़ा ना हो सका, उसके डॉक्टर बनने के लिए खड़ा ना हो सका,
मगर अब आप ही के साथ हर कदम पर उसका लाला खड़ा होगा। शहराम सीने पर हाथ मारता चीखा था। असवद अपने होठ से निकलता खून साफ करते शहराम की तरफ फिर से बढ़ा, मगर आबिर की कलाई नहीं छोड़ी थी। ये क्या हो रहा है? अरहाम फरिश्ते के साथ जनान खाने में दाखिल होता दांत पर दांत जमाए बोला था। जन्नान खाने का मंजर देखकर उसके असाब साकत हुए थे। फरिश्ते जनाब को सीने से लगाए जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शहराम, तुम बड़े छोटे की तमीज़ भूल गए हो। असवन बड़ा है तुमसे। अरहाम शहराम के मुकाबले आते सच लहजे में बोला। लाला, आप मेरे टुकड़े कर दी, मुझे कुछ भी कह नहीं। मेरी आवाज़ तो निकलना दूर, मेरी नज़रें भी आपके सामने नहीं उठेंगी। लेकिन आप ये चाहेंगे कि मैं असफंदियार खान के सामने चुप हो जाऊं, तो ये सबकी भूल है। आबिर असफन की ज़िंदगी में नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अभी भी आपके एहतराम में पीछे हट रहा हूँ, मगर आबिर असफन के साथ नहीं रहेगी। शहराम अपनी बात करते लंबे लंबे डग भरता चला गया था। असफन, 7 महीने बाद अगर तुम्हारी गैरत जाग गई है तो इसे अपने कमरे तक महदूद रखो तो बेहतर होगा। आराम असफन के मुकाबले हाथों से घूरते बोला, आप ठीक कह रहे लाला, अब ये गैरत कमरे में ही जागेगी। असफंद आबिर को कहर बाहर निगाहों से घूरते उसे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। असफंद आबिर हलक के बल चलाए थे। आबिर उसकी कलाई जकड़ी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। उसे घसीटता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अरहाम आबिर की तरफ बढ़ा। मीना खानम ने अरहाम की कलाई जकड़ी थी। अरहाम, रहने दो, उसका शोहर है। तुम कुछ भी कहेगा वो तुमसे बदतमीज़ी करेगा, फिर यह हकीकत है उसका शोहर है। मीना खानम ने टपटपाए लहजे में कहा। मोरे अरहाम ने उनकी हथेलियाँ झूमते हुए सीने से लगाया। दाजी सब कहाँ हैं? इतना तमाशा हो गया, किसी ने रोका क्यों नहीं? हमने मीना खानम को सीने से लगाए पूछा। दाजी सब, तुम्हारा बाबा दादी सब किसी का फौतगी में गए। शुक्र है तुम आ गया, वरना शहराम हमारा काबू में नहीं आ रहा था। मीना खानम अरहाम को अपने सामने देखते रो दी थी। कमरे में दाखिल होते हुए आबिर की कलाई जकड़े ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ा था। उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया। आबिर रोंदे वो कारपेट पर गिरे। अब तुम तब तक इस रूम में बंद रहोगी जब तक तुम्हारा लाला अमेरिका से वापस नहीं आ जाता। इसे दर्दनाक मौत देने के बाद ही अब ये दरवाज़ा खुलेगा। असवंद घबराते हुए बाहर की जाने पड़ा। अभी ज़मीन से उठते वे असवंद की तरफ बढ़ते उसकी शॉल मुट्ठियों में जकड़ दी थी। मेरे लाला को कुछ भी हुआ तो असवंद यार खान भी नहीं रहेगा, ये वादा एक बहन का। आबिर उसकी आंखों में देखते कर आई थी। तुम्हारा कि लाला की जान के बाद तुम मेरी जान ले लेना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।
एक साथ 3-3 जनाजे उठेंगे। तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता, मगर क्या करूँ, अपने मरने के बाद भी गवारा नहीं, तुम दूसरों के बच्चे पालो। असफंदार खान अपनी शाल उसकी मुट्ठियों से छुड़वाता, उसे धक्का देते दरवाज़ा खोलते पाए निकल गए। अबीर तेज़ी से उठती दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इतनी देर में दरवाज़ा बाहर से लॉक करता चला गया था। अबीर लॉक को घुमाते गहरी सांस लेती ज़मीन पर दुस्सानों बैठते सिसकते अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेते। आज की एपिसोड ख़त्म होते हैं, रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आज उसकी सेकंड एपिसोड भी आएगी इंशाल्लाह ताला आज की एपिसोड पूरी कोशिश होगी, पूरी कोशिश नहीं की अभी एपिसोड लिखूँगी, एक सेकंड एपिसोड भी आएगी, दुआओं में याद रखें।